इस वक्त हम परिहार विधानसभा क्षेत्र के परिहार बीजेपी कार्यालय पर हैं और पूरा जन सैलाब उभरा हुआ है और तमाम लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी हजरात हैं, उन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि अभी का चुनावी समीकरण क्या है और हर उम्मीदवार जिस तरीके से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कोई अपने काम की बुनियाद पर, कोई अपने पहचान की बुनियाद पर, हर तरह से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं जदयू के बिहार प्रदेश के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। आइए मैं उनकी ज़बानी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार परिहार के अंदर क्या समीकरण है और क्या मुद्दे चल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहन राव जी। हम प्रदेश महासचिव जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के। जी सर, ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपके उम्मीदवार जो हैं किस वजह से अपनी दावेदारी को मजबूत मान रहे हैं? इसका वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो विकास कार्य किए हैं, उस विकास कार्यों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए सभी लोगों ने अपना मन बना लिया है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं श्रीमती गायत्री देवी, उसको ही हम लोग वोट करेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त श्रीमती गायत्री देवी जी जीतती हैं तो ये हैट्रिक होगा उनके घर से। अगर वो हैट्रिक बन जाता है और लोग विश्वास और भरोसा कर लेते हैं तो क्या कुछ ऐसा सौगात है परिहार विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए जो उनको मिलेगा? प्रथम में हम लोगों ने मांग किया है श्रीमती गायत्री देवी जी से कि उनका जो पिछला 2 टर्म रहा है, एक उनके पति का जो श्री राम नरेश यादव है और दूसरा टर्म रहा है श्रीमती गायत्री देवी जी का। लोगों ने अपना गिरभांस रखा, हमसे भी प्रदेश महासचिव के नाते लोगों ने, हमारे दल के लोगों ने हमारा ध्यान उधर आकृष्ट कराया। हमने गायत्री देवी जी से और उनके पति पूर्व विधायक राम नरेश यादव जी से हमने मांग किया। जो मांग किया उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि इस बार के चुनाव जीतने के बाद परिहार विधानसभा को हम मॉडल परिहार विधानसभा बनाएंगे, जो पूरे बिहार में एक नाम रहेगा परिहार विधानसभा का। और ऐसा एक भी काम नहीं है जिस काम के लिए आम आवाम मेरे ऊपर उंगली उठावे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि परिहार विधानसभा क्षेत्र को एक नया मॉडल के रूप में लोग देखेगा। आइए, और भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या है चुनावी मुद्दा अभी जिसकी बुनियाद पर ये चुनाव जीता जा सकता है। यहाँ तो विकास के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास ही एक मुद्दा, उसी मुद्दा पर सभी लोग गायत्री देवी के, रामनरेश भाई के वोट करने का सभी लोग मन बनाते हैं। जी, अभी ये इनसे पता चला कि जो सबका साथ सबका विकास है, जो विकास का काम चल रहा है उसी बुनियाद पर, लेकिन परिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता ये जानना चाह रही है कि जो परिहार के अंदर खुद इतने रास्ते में गड्ढे हैं और जो विकास का काम रुका हुआ है, जो उसको आगे करने की आखिर कैसी तैयारी है। उस मामले में जो सड़कें वो बनी है और कुछ नई सड़कें बन रही है चौड़ी चौड़ी, लेकिन जो गड्ढे हैं वो उसके लिए नाला का निर्माण होना है। जहाँ नाला का निर्माण हो गया वहाँ सफाई का कमी है। आने वाले समय में बिहार सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया है और हमारे विधायक गायत्री देवी जी ने भी इस बात को ये किया है कि जहाँ भी नाला का निर्माण होता है वहाँ गांव की एक कमेटी बनाकर उसके बरोबर साफ सफाई का इंतजाम करेंगे। जो पानी की वजह से बनी हुई सड़कें भी टूट जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं,
तो उसको परमानेंट उसका इलाज करने के लिए नाले की सफाई, नाले का निर्माण की योजना है, जो प्रथम बार में ही शुरू कर दिया जाएगा जीत के बाद। और इसके साथ परमानेंट गांव की साफ सफाई और लाइटिंग, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह से गांव को रोशन करके रखा जाएगा। और बाकी सब तो ठीक है, विकास जो हुआ है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी सरकार पर बहाल हुआ है। जो भी योजनाएं चली हैं जाति और धर्म से ऊपर उठ करके पूरे इंसानियत के लिए चली हैं, और जो भी सरकार की सुविधाएं आई हैं सभी लोगों के घरों में गई। इसका लाभ हमारे दल को मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात एक इन्होंने कहा है कि श्रीमती गायत्री देवी पंचायत लेवल पर जा कर के वो खाका तैयार करेंगी और उसके बाद जो कमियां हैं उसको दूर करेंगी। और विकास का जैसा काम चल रहा है, जनता का विश्वास इसीलिए बना हुआ है। आइए मैं जानना चाह रहा हूं, कुछ और लोग मौजूद हैं उनसे, कि इनकी हैट्रिक के बाद इनसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी। अभी ये तीसरी मर्तबा जीत जाती हैं, और तो आप क्या चाहते हैं परिहार के लिए? क्या कुछ ऐसा है जो होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ? हमारी पार्टी नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में सरकार चली है। लोगों को भरोसा है सिर्फ बीजेपी जी। बाकी विपक्ष अंधकार में लोग को डाला है। 90 साल पति पत्नी की सरकार थी, वो भी लोग देखा, और 6 साल में सरकार, 15 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला, वो भी लोग देखा। सिर्फ जनता का भरोसा सिर्फ पार्टी बीजेपी, कुछ नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर तीसरी बार ये जीत जाती हैं तो आपकी तरफ से भविष्य के लिए, ये परिहार विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या सौगात आपको चाहिए? भविष्य के लिए जो सौगात है, सरकार का जो सिस्टम सौगात मिलेंगे। युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा, काम चाहिए, काम मिलेगा, विकास चाहिए, विकास मिलेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। आइए फिर हम प्रदेश महासचिव से कुछ बातें रह गई थी, मैं उनसे और बातें कर लेता हूँ कि तमाम जनता, यहाँ के तमाम लोग जो है ये चाहते हैं कि जो विकास का काम हुआ है ये और तेज़ी से हो, तो क्या कुछ उसकी तैयारी है, हम इनसे जानते हैं। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ उम्मीदवार एनडीए के श्रीमती गायत्री देवी जी जो भाजपा के उम्मीदवार, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे आम आवाम को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि जिस गठबंधन के नेता विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उन्होंने जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारी सरकार अति पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जो अल्पसंख्यक में देखेंगे कि उसके लिए स्पेशल टी के बहाली करके 27,000 शिक्षकों का एक साथ बहाल किए, जो आज तक आज़ादी के बाद इस बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया था। और जहाँ तक बात है विकास की बात है, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अति पिछड़ों के लिए जो सौगात दिया है, उन्होंने घोषणा किया था। हम लोग एक अन्य मार्ग में बैठे हुए थे, हम लोगों ने मांग किया था कि आदिवासी अनुसूचित जाति के तौर पर कि उसको 10 लाख रुपये की जो ऋण दी जाती है, हम अति पिछड़ों के बीच में भी, वो अति पिछड़ा में वो जो माइनॉरिटी के अंसारी हो, जिसको हम लोग डोला कहते हैं, चूड़ीहार हो, वो सभी जाति के लोगों को जिसने अप्लाई भी किया है, सभी लोगों का सेंक्शन भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, उसको पूरा किया, सभी को 10-10 लाख रुपया सेंक्शन हो गया। चुनाव के बाद उस सब का 10 दिनों का ट्रेनिंग पटना में होने जा रहा है। उस ट्रेनिंग पीरियड में हमारी सरकार उसको रहने के लिए, खाने के लिए प्रतिदिन 500 रुपये के रोज से 5,000 रुपया मुहैया कराती है। और अपने घर पर आने के बाद उस अति पिछड़ा जो IAS पास जो बेरोजगार लड़का है, 1 सप्ताह के बाद जो ट्रेनिंग करने के बाद उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया भेज दिया जाता है। और उस 5 लाख रुपये का सामंजन कर उसका जो एस्टिमेट जो है कि आपने 5 लाख रुपया से क्या किया, उसकी कॉपी मेल के द्वारा वित्त विभाग को भेज दिया जाता है। तो ठीक उसके 1 सप्ताह के बाद उसके खाते में 2.5 लाख रुपया भेजा जाता है।
और 2.5 लाख रुपए का समंजन करने के बाद जब ईमेल कर दिया जाता है तो फिर 2.5 लाख रुपया भेज दिया जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम सभी विरोधियों का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, क्या ऐसा कब आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ों के लिए कभी किया था? हमारी सरकार इस बार 115 सीट गठबंधन में हमको मिला, उस 115 सीट में 40 माइनॉरिटी लेकर के और जो इधर हिंदू वर्ग के लोग हैं वो दोनों मिला करके हमारी सरकार 40 अति पिछड़ों को सीट दिया है, जो आज तक का इतिहास नहीं है कि कोई भी पार्टी अति पिछड़ा में विभिन्न जातियों के लोग आते हैं वो सबको सम्मानित किया है, सबका मान रखा है, सबका सम्मान रखा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है। आइए मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर